वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस पे उन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीटेट परीक्षा जल्द जारी हो, इस पर अपनी याचिका दी है कि बीटेट जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी ही जारी हो, तो 6 to 8 भर्ती से पहले जारी हो बीटेट परीक्षा। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर थी। जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है तो किसने और क्यों, और इस जो एसएलपी है उसे दायर करने का मकसद क्या था, तो इन सब के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीटेट परीक्षा से संबंधित। ठीक है गाइस, तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है कि 6 वर्षों से बीटीईटी परीक्षा नहीं हुई है, 10 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। यानी कि बिहार में जो बीटीई जो परीक्षा है, बिहार टेट है, वो 6 वर्षों से, पिछले 6 वर्षों से कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, जिससे जो 10 लाख 7 लाख से लेके 10 लाख तक के जो अभ्यर्थी हैं वो बीटीईटी का परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो 2017 में हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी परीक्षा। जो 2017 में जो परीक्षा हुई थी बीटीईटी की, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई थी। तो इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि पिछले 6 वर्षों से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो बीटीईटी परीक्षा के जो देने के लिए जो अभ्यर्थी थे, तो वो 7 लाख से 10 लाख के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो अभी तक उनका इंतजार कर रहे हैं कि काश बीटीईटी परीक्षा बिहार में भी हो। तो पूनम कुमारी हैं और सोनम कुमारी हैं, वो बता रही हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक्ट के अधिनियम 23 फर्स्ट के इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार राज्य में साल में एक बार बीटीईटी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो एक्ट है 23(1) उसके तहत उसमें बताया गया है कि साल में एक बार बीटीटी जो बीटेट है उसकी आयोजन होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो जब वो और जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा हो सकती है तो एक बार बीटेट क्यों नहीं हो सकता है। ये बात भी उनकी सही है। अगर साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा हो सकती है तो बीटेट साल में एक बार तो होना ही चाहिए। और गाइस, आपको ये भी पता होगा कि सीटेट का जो अभी फिलहाल में जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी निगेटिव आया है। बहुत ही कम बच्चों ने सीटेट क्लियर कर पाया है, और जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और जो बीटेट है वो उतना हार्ड नहीं होता है। तो बच्चे चाह रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे हैं कि जो आगामी परीक्षा जो हमारी आने वाली है बिहार के, जो सितंबर से पहले सितंबर के एंड में जो नोटिफिकेशन आया था कि जो बिहार में सेकंड टर्म की जो सेकंड चरण की द्वितीय चरण की परीक्षा लागू होगी। यानी कि 6 to 8 के लिए जो परीक्षा होनी थी वो अब आने वाली है, तो बहुत जल्दी उसकी परीक्षा होगी। तो जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि उससे पहले बिहार में बिहार टेट परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि सीटेट के जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी कम बच्चों ने क्लियर कर पाया है। तो अगर बीटेट की परीक्षा पहले हो जाती है तो वो जो परीक्षा आने वाली है, आगामी सेकंड चरण की जो परीक्षा आने वाली है, वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि सीटेट, तो क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है वो दिसंबर में आएगा, तो दिसंबर में अगर वो सीटेट देंगे तो वो इस परीक्षा में तो बैठ ही नहीं पाएंगे, सेकंड चरण वाले में। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बिहार में टेट परीक्षा बहुत जल्द जारी की जाए। तो ये आज की हो गई हमारी खबर। और आगे हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट हमारी खबर थी कि जो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी खबर, जो एसएलपी जो याचिका दायर की गई है, तो वो क्या है, कैसे है, वो भी चलो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो द स्टेट ऑफ बिहार वेस्ट टेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा एक एसएलपी याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कब दायर की गई है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 25/9/2023 को ये दायर की गई है। उसमें जो इसका जो नंबर है, सीरियल नंबर है, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो इसमें द स्टेट ऑफ बिहार के जो चीफ कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यूज़ सेक्रेटरी, ये पटना और बिहार डिस्ट्रिक्ट पटना, ये सब इसमें शामिल हैं। और दूसरा इसमें शामिल है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी भी इसमें शामिल हैं। फिर एक द एडिक्शन ऑफ चीफ, और द एडिक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी भी इसमें शामिल हैं, और द डायरेक्टर भी इसमें शामिल हैं, जो प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो पटना के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि चंद्रशेखर कुमार वर्मा भी इसमें शामिल हैं, और मोहम्मद हैदर खान जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो फासिल अहमद खान है वो भी इसमें शामिल हैं। डायरेक्टर जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी से संबंधित भी इसमें शामिल हैं। तो ये केवल
किस पर्पस से करी गई है, तो ये केवल और केवल क्या कहते हैं जो नियोजित शिक्षकों को जो बिहार में जो नियोजित शिक्षक बनाए जा रहे हैं उससे संबंधित की गई है। और क्या कहते हैं बिहार में बीटेट परीक्षा जारी किया जाए उससे संबंधित ये किया गया है। आप इसको नोटिफिकेशन को आप पूरा स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं ये क्यों है और कैसे है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि ये किसने दायर की है। जो ये SLP जो याचिका है वो किसने दायर की है, तो चलिए हम इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं का दर्जा पटना हेतु हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को SLP याचिका दायर की। यानी कि जो SLP याचिका है वो के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को क्या कहते हैं याचिका दायर की थी। तो इस संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि एक और सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने की खबर है, वहीं दूसरी ओर विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि राज्यकर्मियों को क्या कहते हैं नहीं राज्यकर्मियों को नियोजित शिक्षकों की क्या कहते हैं नहीं बनाया जाए उसके संबंधित वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आज का कर दिया गया है, यह समझ से परे है कि इसके पीछे सरकार की या के पाठक जी की क्या मंशा है। यानी कि इससे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार का किया धरा है या के पाठक की इसके पीछे क्या मंशा है, जो कि वो शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनको वो क्या कहते हैं दायर करने के लिए राज्यकर्मी को दायर करने की खबर क्या कहते हैं उसके वो ठीक खिलाफ हैं। क्या उसके ठीक खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो राज्यकर्मियों ने शिक्षा पदों पर या शिक्षकों के बराबर उन्हें किया जाए। तो वो क्या कहते हैं और जो इस संबंध में हम उच्चतम न्यायालय से अपने वकीलों से बात करेंगे और तभी हम आगे क्या करना है ये भी हम संबंधित बता पाएंगे। यानी कि उससे संबंधित जो भी बात होगी वो जो न्यायालय के जो वकील हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही वो स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो वैसे देखा जाए तो जो SLP की जो याचिका तो ये SLP की जो याचिका थी वो के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। और क्या कहते हैं ऐसी ही क्विक और अच्छी लेटेस्ट अपडेट के लिए अब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।